Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to deal with The Striders by A.K. Ramanujan. You are watching Study with Prakhar और the IG handle of mine is Prakhar Tripathi 011 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर नोट्स इज 9336903429. किसी को भी अगर किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए होगा तो 77 रुपीज़ में अवेलेबल है इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, और मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चंस आते हैं या उसी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके पूछा जाता है. So without wasting any further time, let us begin with the poetry. The Striders by A.K. Ramanujan. The explanation या फिर कह लो कि the title explanation शॉर्ट में देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. The Striders refers to water striders यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे जो कि चलते हैं on the surface of water, यानी कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो कि वाटर पे चला करते हैं. द टाइटल सिंबलाइजेस लाइटनेस, यानी कि वो जो कीड़े हैं बेसिकली कीड़े मकोड़े हैं बहुत हल्के हल्के हैं. बैलेंस, क्योंकि पानी पे चलें तो बैलेंस चाहिए. परहैप्स यानी शायद. इवन स्पिरिचुअल ग्रेस भी दिखाते हैं कि मुश्किल काम है. प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स होते थे, मोहम्मद प्रॉफिट थे उस समय के, या फिर जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हीं के लिए कहा जाता है कि वो पानी पे चल सकते हैं या पानी पे भी बैलेंस बना सकते हैं, यानी कि इट इज काइंड ऑफ अ मिरेकल जो वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसकी तरफ इशारा है. इट ऑल्सो सेटअप्स कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑर्डिनरी अ बग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉकिंग ऑन वाटर. कि देखो भाई वो है तो कीड़ा लेकिन वो चलता पानी पे है, ठीक है. कि वो जो परवाना है, वो जो कीड़ा है वो बेसिकली पानी पे चल रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका है वो, ठीक है. इट इज नॉट ऑर्डिनरी राइट नाउ क्योंकि वो पानी पे चल पा रहा है. क्रिस्प समरी देखो शॉर्ट में ही 3-4 लाइन में. द पोम ऑब्जर्व्स वाटर स्ट्राइडर बग्स, यानी कि एक ऐसे बग को ऑब्जर्व करा जा रहा है पोम में जो कि पानी पे चल रहा है. मार्वलिंग एट हाउ दे सीम टू वॉक एफर्टलेसली ऑन वाटर, यानी कि किस तरह से वो बिना किसी ताकत के या बिना किसी दिक्कत के पानी पे चल पा रहा है. फिर लेट अस proceed. The poet reflects on their delicate balance, presenting them almost as mystical or divine beings. अब यहाँ पे वो जो कीड़ा है या फिर कह लो कि कीड़ा मकोड़ा जो भी है वो या तो मिस्टिकल बीइंग है या तो डिवाइन बीइंग है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लिटरेरी मीनिंग नहीं देखनी है. लेकिन अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली कीड़े वगैरह चल लेते हैं क्योंकि उनके पास वेट ही नहीं है. कैपिलरी एक्शन ये वो, और इसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं. विस्कोसिटी, वाटर का विस्कोसिटी की पानी लेयर बाय लेयर होता है, उसके बाद उस पे लेयर्स होती हैं, कोई से फोर्स, एडेसिव फोर्स, इन सारी चीज़ों का काम होता है. फिर उसके बाद लिक्विड फ्लो होता है. लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखे तो उसको लगेगा कि ये कुछ स्पिरिचुअल या डिवाइन बीइंग है जो कि पानी पे भी चल पा रहे हैं. चैलेंजिंग द आइडिया दैट ओनली प्रॉफिट्स परफॉर्म मेरिकल्स लाइक वॉकिंग ऑन द वाटर, कि केवल प्रॉफिट ही परफॉर्म कर सकते हैं इन सारे मेरिकल्स को पानी पे चल के. द पोम ब्लेंड्स साइंस, देखो थोड़ी बहुत साइंस की भी बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है और वंडर की बात हो रही है. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखने लायक है कि इस पोम की जो टोन है वो मेडिटेटिव टोन है. कई बार क्वेश्चन आता है कि कमेंट अपॉन द टोन ऑफ द पोम, तो ये मेडिटेटिव टोन की पोम है. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं. पुट अवे दिस ड्रीम एंड सर्च फॉर सर्टेन थिन स्टेम्ड बबल. स्टेम्ड मतलब तना होता है, बबल जानते होगे, आई वाटर बग्स. एक्सप्लेनेशन देखो इसका. द पोएट अर्जेस अस टू स्टॉप ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग एंड इंस्टेड पे अटेंशन टू रिवील टू द रियल वंडर्स इन द नेचर. यानी कि पोएट हमसे कहते हैं या ए.के. रामानुजन हमसे कहना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया के बारे में फैंटेसाइज करना बंद करो और रियलिटी को देखो, रियलिज्म की तरफ जाओ. नेचुरलिज्म का एक्सट्रीम जो होता है उसको रियलिज्म कहते हैं, उसकी तरफ जाओ. स्पेशली डेलिकेट वाटर बग्स, और खासकर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वंडर्स ऑफ द नेचर में किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दो, किसकी तरफ रियल अटेंशन दो. तो देखो डेलिकेट वाटर बग्स की तरफ ज़्यादा इशारा हो रहा है. विथ थिन लिम्स एंड बबल लाइक आइज, यानी कि इनके जो लिम्स हैं यानी हाथ और पाँव हैं वो बहुत पतले पतले हैं. बेसिकली हाथ नहीं होते, पाँव ही पाँव हैं, बहुत पतले पतले हैं. और इनकी जो आंखें हैं वो बबल लाइक आइज हैं. बबल यानी कि शाइनी है, ग्लिटरी है, ठीक है. वो आइस चमकती हैं, अगर बहुत ध्यान से देखो तो वो आइस चमक रही हैं. सी देम पर्च ऑन ड्राई कैपिलरी लेग्स, ठीक है. कैपिलरी एक्शन होता है वैसे तो केमिस्ट्री में. वेटलेस ऑन द रिपल स्किन ऑफ अ स्ट्रीम. The poet describes how these bugs seem to sit weightlessly on the water surface. ये बबल्स इतने हल्के हैं, ये बेसिकली ये इंसेक्ट्स इतने हल्के हैं कि वो पानी पे आराम से बैठ जाते हैं. सपोर्टेड बाय देयर थिन ड्राई लेग्स, यानी कि बहुत पतली पतली टांगे हैं इनकी,
और द टर्म रिपल स्किन, यहाँ पे रिपल स्किन का मतलब क्या है ऑन द रिपल स्किन, तो ये जो टर्म रिपल स्किन है इसका मतलब ये है, शोज हाउ डेलिकेट एंड अलाइव द वाटर सरफेस इज। यानी कि वाटर सरफेस, देखो देखो वाटर का जो ऊपरी सरफेस होता है उस पे अगर कोई छोटी सी भी चीज गिरती है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो कितना ज्यादा डेलिकेट है। और अलाइव क्यों है, क्योंकि उस पे बहुत सारा जीवन है, बहुत सारा जीवन यानी कि कई सारे इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं जो कि उस पे तैर रहे हैं। नो, नॉट ओनली प्रॉफिट्स वॉक ऑन वाटर, दिस इज पावरफुल शिफ्ट, यानी कि सीधे कीड़े से, कीड़े को सीधे कंपेयर कर दिया प्रॉफिट से, बड़ी बात है। इट चैलेंजेस द आइडिया दैट मिरेकल्स लाइक वॉकिंग ऑन वाटर आर ओनली फॉर डिवाइन बींग्स, यानी कि केवल केवल डिवाइन बींग ही पानी पे नहीं चल सकते हैं, इवन एक छोटा सा कीड़ा जो कि तिनके बराबर का है वो भी चल सकता है, इवन टाइनी इंसेक्ट्स कैन डू दिस, नेचर इटसेल्फ परफॉर्म्स मिरेकल, यानी कि नेचर में भी मिरेकल मौजूद है, किसी प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, फिलहाल देखा जाए तो किसी बड़े प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, नेचर में भी ये सारी चीजें होती रहती हैं। दिस बग सिट्स ऑन लैंडस्लाइड ऑफ लाइट्स एंड ड्रोन्स eye deep into its tiny strip of sky. The poet presents a beautiful image, यानी बहुत beautiful image को present किया गया है। लैंड, ये देखो, landslide of lights and drown's eye deep into its tiny strip of sky, ठीक है, ये beautiful image है। The bug sits among reflections of light on water, यानी कि ये जो बग है वो सरफेस पे बैठता है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से। अगर किसी ने सीवी रमन इफेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें तो अगर उसको इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ तो जो समुद्र का रंग नीला होता है वो बेसिकली स्काई का ही रिफ्लेक्शन होता है, रमन्स इफेक्ट इसको बोलते हैं। और इंडिया इंडिया में जो नेशनल साइंस डे होता है वो उन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, तो यहाँ उसी की तरफ इशारा हो रहा है कि ये जो मैजिकल इफेक्ट है वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन है। द फ्रेज, ये एक फ्रेज आया है, ड्रोन साई, DROWNS, ड्रोन साई, लेट मी अंडरलाइन इट, द फ्रेज ड्रोन साई सजेस्ट डी फोकस, यानी कि डी फोकस की तरफ इशारा हो रहा है। एंड इफ द बग इज लॉस्ट इन इट्स ओन वर्ड, इट्स ओन स्काई रिफ्लेक्टेड इन द वाटर, गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द वाटर। अगर मान लो कि वो जो बग है वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, तो देखो स्काई तो सच में ऊपर है, सच में तो स्काई ऊपर है, लेकिन वाटर का जो सरफेस है वो इतना शाइनी है और इतना ज्यादा वो लश्यरस है कि वो स्काई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वही सीवी रमन इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है साइंटिफिकली अगर देखें तो। वो जो बग है, दैट बग इज ऑन द वाटर, और ऑन द वाटर है वो, लेकिन उसका जो स्काई है वो नीचे है, वाटर पे है। क्यों? क्योंकि वाटर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है सारी चीजों को। लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोम की बात की जाए तो इमेजरी है, यहाँ से पोम खत्म हो गई, इमेजरी। रिच विजुअल डिस्क्रिप्शन है, ड्राई कैपिलरी लेग्स का, रिपल स्किन ऑफ स्ट्रीम का, लैंडस्लाइड ऑफ लाइट्स का। उसके बाद मेटाफर है, द वाटर सरफेस इज कॉल्ड रिपल स्किन, वाटर सरफेस को रिपल स्किन बोल दिया गया यानी पतली स्किन। टाइनी स्ट्रिप ऑफ स्काई इम्प्लाई फ्रेजिलिटी एंड डेथ, ठीक है, कमजोर नाजुक चीजों की बात हो रही है। allusion होता है, allusion क्या है, नॉट ओनली प्रॉफिट्स वॉक ऑन वाटर, रेफरेंसेस बिब्लिकल मिरेकल्स के रेफरेंसेस है, कॉन्ट्रास्टिंग रिलीजियस एंड मिथ विथ नेचुरल रियलिटी की बात हो रही है allusion में, ठीक है, एक तरह से कह लो कि बिब्लिकल allusion टाइप का ही है। फिर उसके बाद इंजैमेंट्स की बात करें तो रन ऑन लाइन है, यानी कि कोई फुल स्टॉप कॉमा का बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ है। सिंबोलिज्म बहुत सारे हैं, द वाटर स्ट्राइडर सिंबलाइज बैलेंस, ग्रेस, अननोटिस मिरेकल्स इन द नेचुरल वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। अलिटरेशन है, स्टेम्ड बबल्ड आईज, और उसके बाद आई ड्राउन्स, ड्राउन्स आई डीप फॉर पोएटिक रिदम, ये सारी चीजें इस्तेमाल हुई एंड एम्फेसिस। सो वी आर डन विद द पोम and hope so you like the video. If you like the video, make sure you like, subscribe and share. You were watching Study with Prakhar. My Instagram handle is Prakhar Tripathi 011 and the Telegram group is The Lit Oasis. The contact number is 9336903429. You can contact for the notes of any paper 1 2 3 4 5. Long live literatures, long live you all people.